बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मियां। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एक्सपो 2030 की जो मेज़बानी है वो सऊदी अरेबिया को मिल गई है, जो कि 2030 में अल रियाद में मुनक्कद होगी। आज इस पर बात करेंगे और इसके साथ कुछ लोग जो ना अक्सर वो पूछते रहते हैं ई नंबर के बारे में कि सर हमें ई नंबर मिल गया है तो आप चेक कर दें कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो जब उनसे पूछते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट हो गए हैं तो वो कहते हैं जी फिंगरप्रिंट हो गए हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि जब आपके फिंगरप्रिंट हो गए तो इसका मतलब है कि जो वो ई नंबर था वो ओरिजिनल है। उसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि सर हमारा एजेंट जो है ना वो अब पेमेंट का तकाजा कर रहा है कि आप मुझे 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, कोई 50,000 दे दें। तो इस सिलसिले में हमारी ये राय होती है या हम जो बंदे को बताते हैं कि ये है ट्रस्ट का काम। अगर आपको यकीन है कि बंदा काम करेगा तो आप दे दें, अगर नहीं तो आप ना दें। सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि मैं कितनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि आप डायरेक्ट ऑफिस में जाया करें। ऑफिस में जाके जिस बंदे से डील करते हैं आप उसका विजिटिंग कार्ड देख लें, उसकी पोजीशन पता चल जाती है और जो भी पेमेंट वगैरह करनी है वो ऑफिस में करें। चलते फिरते बंदे से कहीं रोड पे खड़े होके ना पासपोर्ट दें ना इनको पेमेंट दें। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंसी या ऑफिस आपके एडवांस के पीछे वो अपना ऑफिस बंद करके भाग जाएगा। एजेंसियां या ऑफिस एडवांस इसलिए बंदे का रख लेते हैं कि बंदा कल को ये ना कहे कि मैंने जाना नहीं है। उनके पास यही एक लॉजिक होता है, क्योंकि बाज़ का वीज़ा लग जाता है और बंदा कहता है कि मैं अब नहीं जा सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पास मेरा फलां मसला हो गया है, घरेलू प्रॉब्लम हो गई है, या मुझे ये अब सैलरी पसंद नहीं है। तो इसलिए वो इतना एडवांस ले लेते हैं कि अगर बाद में वीज़ा भी कैंसिल करवाना पड़े तो उनको नुकसान ना हो। अगर किसी बंदे ने फ्रॉड करना है तो उसकी ये है कि वो आपको ई नंबर तो ओरिजिनल दे देगा, आपसे एडवांस पकड़ लेता है। एडवांस पकड़ के अगर वो ई नंबर का 5-6 हज़ार उस पर खर्चा आता है वो निकाल ले, बकाया उसको प्रॉफिट है। तो ये सारी बातें जो हैं ये काम है एतमाद का। आपका एतमाद है किसी पे तो आप काम करें, नहीं एतमाद तो ना काम करें। तो हमेशा यही एडवाइस होती है कि आप किसी भी एजेंसी पे जाके या किसी ऑफिस में जाके उसको पेमेंट करें, तो जिससे आपका एतमाद और ये चीज़ें बहाल बात है। अब बात कर लेते हैं एक्सपो पे। आपको पता होगा कि 2020 जो थी वो यूएई को मिली थी। यूएई यानी दुबई में होनी थी ये एक्सपो 2020। तो इसकी जब मेज़बानी मिली यूएई को तो यूएई ने उसके लिए जाहिर है नए होटल बने, नई बिल्डिंग बनी, नया बड़ा सेटअप बनाया उन्होंने। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर पाकिस्तान से भी गई, दूसरे कंट्री से भी गई और वहाँ लोगों का रोज़गार बहुत ज़्यादा बन गया। इसी तरह कतर में फीफा वर्ल्ड कप की जब मेज़बानी कतर को मिली तो कतर ने भी बहुत ज़्यादा वहाँ स्टेडियम बनाए और होटल्स बनाए। पूरी दुनिया से चूँकि लोग आने होते हैं तो उनके अरेंजमेंट करने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए। टेक्नीशियन, इंजीनियर, लेबर, हर कैटेगरी के लोग चाहिए होते हैं। तो ये कंट्री जब इनको किसी भी चीज़ की मेज़बानी मिलती तो फिर जाहिर है उसके लिए नया काम करते हैं, नए स्टेडियम, नई बिल्डिंगें, नए होटल, लोगों के रहने सहने के लिए इंतजामात करने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। इसी तरह ही अब सऊदी अरेबिया को 2030 की मेज़बानी मिली अल रियाद को, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए मैन पावर रिक्वायर्ड होगी, उसमें हर कैटेगरी के लोग चाहिए होंगे। तो ये अच्छे मौके पाकिस्तानियों को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि वही कि हमारा कुछ लोग गैर कानूनी कामों में मुलव्वस होते हैं, ओवरस्टे के मामलात होते हैं, या खरगोश वीज़ा पे यहाँ से जाते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, उम्रे के वीज़े पे जाते हैं तो भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, वहाँ काम करते रहते हैं, कंपनियों से भाग जाते हैं या वहाँ के जो कानून को फॉलो नहीं करते, जिस वजह से पाकिस्तानियों पे दूसरों पे भी मसाइल आते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे लोगों की निशानदेही किया करें, ऐसे लोगों से बचा करें और ऐसे कामों से भी बचा करें ताकि आपकी वजह से दूसरे पाकिस्तानियों के काम बंद ना हों।
अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करती है। क्या हमारी कौंसलेट जो सऊदी अरेबिया में है वो सऊदी गवर्नमेंट से मिल के वो हमारे लिए, हमारे वीज़ों के लिए वीज़ा प्रोसेस में आसानी पैदा करवा सकती हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि डे बाय डे जो है ना वीज़ा प्रोसेस में मज़ीद सख्तियाँ कानून में सख्तियाँ आ रही हैं, जिस वजह से आपको पता है जितने भी लोग हुनरमंद होते हैं वो उस तरह की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते। इंजीनियर लेवल पे जो लोग हैं या पढ़े लिखी कैटेगरी के जो लोग हैं वो उनके पास तो डिग्रीज होती हैं, उनके पास डिप्लोमे भी होते हैं, जबकि दूसरे मतलब शटरिंग है, स्टील है, मैसन है या इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये छोटी कैटेगरी के लोग जो हैं इनके पास उस तरह की प्रॉपर डिग्रीज नहीं होती। रोजाना की बेस पे बहुत ज़्यादा जो न मुझे वो मैसेज भी आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा फ्रॉड हो गया। तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब भी बैरून मुल्क का प्रोग्राम आपका बने, जब भी आप जाना चाहें इस दूसरे मुल्क में जॉब के लिए, तो आप न्यूज़पेपर देखें, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही होती है। मसला ये होता है आप जो फ्रॉड का शिकार होते कहाँ हैं, जहाँ आपको बताया जाता है जी काम पैकिंग का है, काम वहाँ जी बस वेले रहने का काम है, सैलरी आपको डबल बता दी जाती है, तो आप लालच में आते हैं। लोग जो इस फ्रॉड का शिकार होते हैं लालच में आके वो फंस जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को देखा करें कि मेरे पास ये हुनर है, इस हुनर में मुझे जाना चाहिए। कोई भी कंपनी आपसे काम लिए बगैर आपको सैलरी पेड नहीं करती। आप कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करेंगे कंपनी के लिए, तभी आपको कंपनी सैलरी देगी। तो अगर आप समझें कि आपके पास हुनर ही कोई नहीं, आपके पास काम ही कोई नहीं है, तो फिर इसके बाद लेबर ही बचती है। तो लेबर में वही गैंती, वही बेलचा, वही मजदूरी जो भी वो चाहें वो करवा लें आपसे। तो हमेशा कोशिश करें कि कोई हुनर सीखें। हुनर सीखने के हवाले से भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि आप कहां कहां से जाके, गवर्नमेंट के भी इदारे काफ़ी हैं, प्राइवेट भी इदारे भी काफ़ी हैं, जहां आप 2-3 महीने में कोई अच्छा हुनर सीख के तो बैरून मुल्क जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।